एलिफेंट ट्रेन पुलिंग। डोनकपुर नाम के गांव में लकी नाम का व्यक्ति रहता था। वो महीने की तनख्वाह मिलते ही आधी तनख्वाह से लॉटरी टिकट्स खरीदता था और फिर हर वक्त न्यूज़पेपर में लॉटरी लगी या नहीं देखता रहता था। नाम भले लकी था, लेकिन कभी जिंदगी में वो लकी नहीं था। उसकी पत्नी भारती एक बार, अगर ऐसे आधी तनख्वाह लॉटरी टिकट्स पर बर्बाद करते रहोगे तो हम पैसे कैसे बचाएंगे और बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? लॉटरी लाखों में से एक की निकलती है जी, आप उस पर भरोसा करके बैठे हुए हो, ये ठीक नहीं है जी। हाँ, क्या पता तुम्हारे कहे अनुसार लाखों में वो एक मैं ही हो सकता हूँ। हमारी पूरी जिंदगी एक लॉटरी से शायद बदल जाए। किसी भी काम में प्रयत्न करते रहना चाहिए, समझी? देखते रहना, किसी ना किसी दिन मैं एक भारी प्राइज जीत कर ही रहूंगा। एक दिन निरंजन नाम का व्यक्ति पैंट बुशर्ट इंशर्ट करके टाई पहना हुआ लकी के घर पर आया। लकी से, क्या आप ही लकी हैं? हाँ, मैं ही हूँ। वैसे आप कौन हैं? मैं पीछा छुड़ाना नाम के लॉटरी कंपनी से आ रहा हूँ। आप हमारा लॉटरी टिकट ऑनलाइन में 1000 रुपए में खरीदे ना? हाँ, क्या 10,000 का लॉटरी लग गया है क्या? 10,000 क्या जी? आपको तो 1 लाख सीसी इंजन का कैपेसिटी वाला एक बड़ा सा व्हीकल मिला है। लकी यकीन ही नहीं कर पाया। क्या मुझे इतना बड़ा व्हीकल मिल रहा है? कहकर भारती से, कहा था ना मैंने, किसी ना किसी दिन मुझे एक भारी सा प्राइस मिलेगा। कब दे रहे हो वो व्हीकल? मुझे उस पर जल्दी ऑल इंडिया टूर करना है। व्हीकल ऑलरेडी डिलीवरी हो गया है जी। वो बहुत बड़ा व्हीकल है ना, आपके घर तक नहीं ला सकते, इसलिए गांव में जो गवर्नमेंट ग्राउंड है वहां रखे। पहले आप अगर इस व्हीकल ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन कर दोगे तो फिर वो आपका हो जाएगा। लकी खुशी से उस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। फिर लकी, निरंजन, भारती उस ग्राउंड पर गए। वहां एक पुराना सा रेल इंजन था। निरंजन लकी से, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर लकी, अब से ये रेल इंजन आपका ही है। लकी, भारती चकित रह गए। क्या लॉटरी में मुझे रेल इंजन मिला है? मैं इसका भला क्या करूंगा भाई? बस खुशी से फैमिली को बिठाकर गांव भर में घूमिए। रेल इंजन में घूमने के लिए इस गांव में रेल की पटरी कहाँ है रे? और अगर रेलवे ट्रैक पर चला है तो रेलवे वाले तो गिरफ्तार कर देंगे। मुझे नहीं चाहिए, तुम ही लेकर जाओ। ये ऑलरेडी आपके नाम पर ट्रांसफर हो गया है सर। लॉटरी प्राइस एक बार देने के बाद फिर से लेना हमारी कंपनी के पॉलिसी नहीं है। चलता हूँ, कहकर निकल गया। लकी समझ नहीं पाया कि इस इंजन का क्या करे। अगले दिन एक एसआई लकी के घर आया। ओए, गवर्नमेंट लैंड पर रेल इंजन ठहराओगे? अगर अभी नहीं निकाला तो तुम पर जगह के कब्जे के केस ठोक दूंगा। गवर्नमेंट की जगह इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें कम से कम 5 साल की जेल की सजा काटनी पड़ेगी, ध्यान रहे। कहकर निकल गया। लकी अपना सर पकड़ लिया। लकी उस इंजन को कैसे निकाले वो समझ नहीं पाया। एक दिन कोर्ट से नोटिस आया। उसमें लिखा था, कल तक उस रेल इंजन को निकालकर 1 लाख का फाइन भरना होगा, वरना अरेस्ट वारंट इशू करेंगे। लकी के घबराहट से पसीने छूटने लगे। इतने में कबाड़ी वाला वहां आया। हाँ जी, सुना है आपके पास एक बड़ा सा रेल इंजन है ना? वो आप मुझे दे दोगे तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक समय में भगवान के रूप में आए हो, लेकिन उतने बड़े इंजन को उस ग्राउंड से कैसे लेकर जाओगे रे? चलिए सर, दिखाता हूँ। फिर ग्राउंड में कबाड़ी वाला एक हाथी लेकर आया। उस हाथी को इंजन से बांध दिया। फिर वो हाथी उस रेल इंजन को आसानी से खींच लिया। लकी चकित रह गया। कम से कम अब तो कल आई या और भारी प्राइस चाहिए? लकी भारती के आगे हाथ जोड़ दिया। फ्रस्ट्रेटेड न्यूज़पेपर। फालतू टीवी नाम के एक टीवी चैनल में आलसी राम नाम का एक रिपोर्टर काम करता था। उसे गुस्सा बहुत था, जिसे जो चाहे बक देता था।
एक बार बहुत सारी औरतें पानी के टंकी के पास झगड़े करते वक्त वहाँ पे आलसीराम रिपोर्टिंग करने आया। क्यों रे कलमुई, मैं पहले आके हंडा रखी तो तू उसे निकाल देगी? इतनी हिम्मत तेरी? हंडा रख के बाहर जाएगी तो इस महारानी के लिए इंतजार करना होगा। मुंह संभाल कर बात कर चिचोरी कहीं की, नहीं तो हंडा लेकर तेरे सर पर मारूंगी तो सर फूट जाएगा। करमजली कहकर दोनों एक दूसरे को गालियां देने लगे। उनके पास खड़ा आलसीराम रिपोर्टिंग करता हुआ। फालतू टीवी के लिए आपका स्वागत है। कैमरामैन फेकूलाल के साथ आलसीराम। आप देख ही रहे हैं पानी की कमी कैसे लोगों के बीच तनाव बढ़ा रहा है। कम से कम अब तो भूभाग जल बढ़ने का बंदोबस्त सरकार करे और इसके ऊपर जल्दी ही कदम उठाने के लिए लोगों का डिमांड है। कह के औरतों की आवाजें सुन के आलसीराम उनसे, है रुका रुका, काहे को चिल्ला रहे हो? फालतू की झगड़े। तुम लोग इंसान हो या जानवर हो? मंदिर के आगे भिखमंगों के जैसा क्यों ऐसे झगड़े कर रहे हो? दिख नहीं रहे मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ? आंखें फूट गई है क्या इडियट लेडीज? कहकर चिल्लाया। क्या हुआ रे, हमें तू जानवर बोलेगा? क्या रे चप्पट गंजो, हम लोग इडियट्स हैं? कौन है रे तू? हमारे इलाके में आकर हम पर ही चिल्लाएगा? कहकर सारी औरतें हंडा लेके उसको खूब पीटे। एक बार उस गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। बाढ़ के वजह से गांव में पानी पूरा भर गया। लोग सभी अपने घर के छत पे चढ़ के मदद के लिए राह देख रहे थे। उतने में एक एरोप्लेन आते हुए उन्हें दिखाई दिया। तब उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। लोग सभी मदद के लिए चिल्लाने लगे, पर उसमें आलसीराम माइक पकड़ के बैठा हुआ था। वो वैसे लोगों के पास आकर, फालतू टीवी के लिए आपका स्वागत है। कैमरामैन फेकूराम के साथ आलसीराम। देखा ना हमारे फालतू टीवी का कमाल? अब तक सरकार ही इनकी मदद के लिए नहीं आई, कोई सहायक वृंद भी नहीं आए, पर पहले हमारा फालतू टीवी यहाँ पे आके पहुँचा। सर सर प्लीज सर, हमें बचाइए सर, कहकर चिल्लाने लगा। सर कुछ खाने के लिए है तो दे दो सर, प्यास लगने की वजह से हमारा गला सूख रहा है साहब, हमें बचाइए सर। है रुका, क्या मुझे कोई फूड डिलीवरी बॉय समझ रहे हो? ऑर्डर करने से लाके तुम्हारे लिए खाने देने के लिए? मुंह बंद करके रहो। क्यों बकरी के जैसे मैं कह के चिल्ला रहे हो? बाढ़ आने के टाइम पे ये सब चलता है। क्यों 2 दिन नहीं खाओगे तो मर जाओगे? मेरे रिपोर्टिंग के टाइम पे अगर कोई आके बीच में टांग गड़ाया तो मेरा सर घूम जाएगा। ऑल ऑफ यू शट अप यू इडियट्स। सॉरी सर, हमारे भूख से बढ़कर आपका रिपोर्टिंग इम्पोर्टेंट अभी मालूम पड़ा हमें। वी आर रियली सॉरी सर। आप थोड़ा पास आके माइक रखने से हमारी बातें और ठीक से सुनाई देगा ना सर? वेरी गुड, तू एक ही यहाँ पे है जो इन लुक्खों में से थोड़ा बेटर लुक्खा है। पायलट थोड़ा उनके पास लेके जा। तो एरोप्लेन और थोड़ा करीब आया। बात खत्म। सब मिलके उसे एरोप्लेन से बाहर खींचे। बाद में उसे पकड़ के खूब पीटे। एक जब उसे जोर से कमर पे दे मारा तो आलसीराम पलटी मारते हुए पानी में जा गिरा। बाइक रिक्शा। रघुराम नाम के एक बुजुर्ग आदमी को नंदू नाम का बेटा हुआ करता था। रघुराम रोज बस स्टैंड के पास खड़ा होकर अपने रिक्शे के साथ हाँ रिक्शा बाबू रिक्शा कह के चिल्लाते हुए यात्रियों को अपने अपने मंजिलों पे पहुंचा के पैसा कमाता था। बेटा नंदू को एक वेल्डिंग शॉप हुआ करता था। टूटे हुए लोहे का काम, कार टिंडरिंग वर्क्स करते हुए वो पैसा कमाता था। एक बार रघुराम नंदू से, अरे नंदू, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, दिन ब दिन इस रिक्शे को चलाना मुश्किल हो रहा है। अब के बाद घर की सारी जिम्मेदारी तुझे ही देखना होगा बेटा। ठीक है पापा, मेरे वेल्डिंग के काम के साथ साथ आपका ये रिक्शा भी चला के पैसा कमाऊंगा। अगले दिन नंदू हाँ रिक्शा बाबू रिक्शा कह के चिल्लाने लगा। तब एक परिवार उसे सड़क पे दिखाई दिया। सर कहाँ पे जाना है? रेलवे स्टेशन जाना है भाई। बैठिए सर, पर हेड 20 रुपए कह के उन्हें बिठा के रिक्शा चलाते वक्त नंदू मन में, बाप रे, इसे चलाना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। इतने दिनों से न जाने मेरे पापा कैसे चलाते थे, पता नहीं। क्यों भाई इतना आहिस्ता चला रहे हो? जल्दी चलो। तभी तो मैं बोलती थी ऑटो में जाएंगे, किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी।
वैसे नंदू बड़ी ताकत लगा के रिक्शा चलाया और उन्हें रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया। उस दिन शाम को नंदू घर पे, पापा इतने दिनों से आप उस रिक्शे को कैसे चला पाए? उसके बदले में एक ऑटो खरीद तो सकते थे। ऑटो खरीदने की हैसियत अगर मेरी होती तो मैं नहीं खरीदता क्या? वैसे भी मुझे जो भी पैसे आते थे वो घर के खर्चे के लिए ही हो जाता था। बिन माँ का बेटा है, तुझे वो एहसास कभी ना दिलाने के लिए मैं मेरे पैर घिसने तक चलाया। किसी चीज की कमी तुझे ना हो सोच के मेहनत किया और तुझे इतना बड़ा बनाया। अगले दिन नंदू उसके दोस्त यशवंत के साथ चौपाले में बैठकर गप्पे लगाया। क्यों रे, ये रिक्शा का व्यापार कैसा चल रहा है? मेरे पापा इतने दिनों से कैसे चलाए पता नहीं चल रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। वो लगेज, वो लोग चढ़ा के चलाना मतलब बहुत मुश्किल काम है भाई। आजकल के जमाने में रिक्शा कौन चला रहा है बोल? वो सब ठीक है, मगर तेरा व्यापार कैसा चल रहा है? मेरा क्या है भाई, बाइक रिपेयर शॉप है। सब पुरानी गाड़ियां, ग्रीस, पुरानी बाइक वगैरह छोड़ के ज्यादा कुछ नहीं है। पुराने बाइक वो क्या है? मेरे शॉप में हमेशा पुराने बाइक्स आते रहते हैं। उन पुरानी बाइक्स के इंजन की मरम्मत करके सेकेंड हैंड बाइक्स के तौर पे बेच देता हूं। तो नंदू को तुरंत एक उपाय सूझा। ओए, एक पुराना बाइक है तो बोलना भाई, मेरे रिक्शे के सामने उस बाइक को फिट करेंगे। मुझे वेल्डिंग का काम भी आता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे वो दोनों मिलके पूरे दिन यशवंत रिपेयर शॉप में उस रिक्शे की मरम्मत करके एक बाइक को रिक्शे के सामने फिट किए। नंदू उस बाइक रिक्शे पे बैठ के गली गली घूमते देख गांव वाले सभी आश्चर्य हो गए। एक बार रेलवे स्टेशन के पास नंदू, चढ़िए सर, मेरा बाइक रिक्शा बहुत तेज है और बहुत ही स्मूथ लेके जाऊंगा, कहा। वैसे आए सभी पैसेंजर्स को नंदू अपनी गाड़ी में बिठा के लेकर जाता था और पैसे भी बहुत कमाया।